चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट निबंध जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपका निबंध है प्रदूषण पे। देखिए हम लोग देखते हैं आपके प्रदूषण पे हम लोग आज निबंध पढ़ने वाले हैं। किस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं? प्रदूषण पे एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। इस वीडियो में बनी रहेगा, पता चलेगा कैसे लिखा जाता है प्रदूषण पे एक अच्छा निबंध। पहले हम लोग रूपरेखा देखेंगे, मतलब हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, आपका प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का आपका प्रकार, प्रदूषण के आपके कारण, प्रदूषण का आपका नियंत्रण, उपसंहार, ये देखा जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। देखिए आपका यहाँ पर दिया है प्रस्तावना। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। आज के समय में प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुका है। मतलब जो आज के समय जो प्रदूषण एक वैश्विक क्या बन चुका है, समस्या बन चुका है। इसने हमारी पृथ्वी को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है। और प्रदूषण हमारी पृथ्वी क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से में संपूर्ण क्या कर दिया, बदल दिया है। और दिन प्रतिदिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाता जा रहा है। और दिन प्रतिदिन डेली कहा जाता है ना, रोज रोज पर्यावरण में जो इन्वायरमेंट जो क्या कर रहा है, जो खराब कर रहा है, मतलब क्षति पहुंचाता जा रहा है। कई तरह के जीव और जातियों प्रदूषण के इन्हीं हानिकारक प्रभाव के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, मतलब कई सारे जीव और जंतु, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रकार के जीव जंतु प्रदूषण के हानिकारक कारण से ही विलुप्त हो जाते, मतलब क्या हो जा रहा है ना, विलुप्त हो जाते, मतलब दिख नहीं रहे हैं, मतलब कहीं चले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका, उसके बाद हम लोग क्या देखते हो, आपका प्रस्तावना होगा। उसके बाद हमने बताया कि प्रदूषण का अर्थ, हम लोग उसके बाद देखते हैं आपका प्रदूषण का अर्थ। देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या, कोई पूछे आखिर में प्रदूषण का अर्थ आपका क्या है। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना ही क्या है, प्रदूषण। जो भी प्राकृतिक का संतुलन, जो भी संतुलन बन रहा है उसमें दोष पैदा करना, मतलब बिगाड़ना, क्या आपका प्रदूषण है। विषैले तत्व या पदार्थों के कारण वातावरण में मिलने को प्रदूषण कहा जाता है। मतलब जितने विषैले तत्व आप पदार्थ होते हैं जो आपके वातावरण में मिल जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका प्रदूषण कहा जाता है। अब हम लोग देते हैं अथवा या फिर आप भी ये भी राइट कर सकते हैं, जब हवा पानी मिट्टी आदि में अक्षणीय तत्व, जब हवा पानी मिट्टी आदि मतलब अक्षणीय मतलब जिसे छाना ना जा सके, तो अक्षणीय तत्व घुलकर उसे गंदा और दूषित करने लगे। मतलब जब पानी और पानी मिट्टी हवा में जब उसे गंदा कर, मतलब कोई ऐसे चीज़ बैक्टीरिया धूल के क्या करने उसे गंदा करने लगे, और मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि प्राकृतिक चीज़ों के स्वास्थ्य पर जब उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रदूषण कहते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, जब कोई खराब चीज़ हवा पानी जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, हवा भी लेते हैं पानी भी लेते हैं, आपका मिट्टी हो गया, इसमें घुल के क्या करना पड़ेगा, गंदगी करना पड़े, और मनुष्य पेड़ पक्षी पौधे को क्या करना पड़े, जब वो खाए तो उसका क्या हो, सांस लेवानी हवा लेंगे तो सांस लेंगे, और उसमें क्या उसका स्वास्थ्य बिगड़े, इसी को क्या कहा जाता है, आपका प्रदूषण होता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या बोला जाता है, प्रदूषण का प्रकार। आखिर में प्रदूषण के आपके कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम लोग ये देखते हैं। प्रदूषण का आप क्या देखते हैं, हम लोग प्रकार देखते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रदूषण का क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और उसके बाद दिया है मृदा प्रदूषण। चलिए हम लोग देखते हैं आपका जल प्रदूषण क्या होता है। घरों से निकलने वाली दूषित पानी बहकर नदियों में जाता है। मतलब जितने भी घर से जो निकलने वाली दूषित पानी होता है, मतलब जो नाला वाला जो होता है, क्या कहता है, बह कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। कारखानों से कूड़े कचरे और अस्पताल पदार्थ भी नदियों में ही छोड़ा जाता है। मतलब हम माने जितने नाले उसे जो भी आपका जो बोला जाता है शौचालय साफ होता है, क्या कहता है, नदियों में डाला जाता है। और जितने भी आप कर खनखान मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों जितने भी कूड़ा कचरा निकलता है, वो भी क्या किया जाता है, आपके नदियों में ही छोड़ा जाता है। कृषि में उपयुक्त उर्वरक और कीटनाशक से जल प्रदूषण होता है। और इन सभी को कारण से ही, और कृषि जो भी कार्य होता है, मतलब कृषि जो भी किसान लोग उपयुक्त उर्वरक जो भी खाद और डालते हैं, उससे क्या होता है, आपका जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण से आपका क्या क्या होता है, आपका डायरिया होता है। बीमारी का नाम याद कर लीजिएगा, आपका साइंस में भी काम आएगा। ऐसे लिखेंगे, इसे ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। डायरिया होता है आपका, पीलिया होता है आपका, टाइफाइड होता है आपका, हैजा होता है नामक खतरनाक बीमारियां होती है। आपका कौन कौन बीमारी होती है, आपका डायरिया होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, हैजा होता है, नामक क्या होता है, खतरनाक बीमारी आपका होता है।
उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या बोला जाता है वायु प्रदूषण। आपका वायु प्रदूषण क्या होता है, क्या लिखा है, कारखानों की मशीनों और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाली धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस, मतलब ये कह रहा है मतलब जितने भी आपके कारखाने, आपके जितने भी कारखाने, क्या लिखा है, कारखाने कारखाना सॉरी कारखानों में की मसी चिमनियों और सड़कों पर दौड़ने वाले, मतलब जितने भी कारखाने चिमनियों और सड़कों पर जो जितने भी आपके गाड़ी दौड़ते हैं उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका रिलीज होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस, जैसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरी फ्लोरी कार्बन आदि खतरनाक गैसें निकलती है। मतलब जितने भी ये दौड़ते हैं उससे क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, आपका कार्बन आदि क्या होता है खतरनाक गैसें निकलती हैं। यही सभी गैस वायुमंडल को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। वायुमंडल जो है हमारा पर्यावरण, उसको क्या कहते हैं, भारी नुकसान अब क्या कहते हैं आपके पहुंचाते हैं। उस इससे क्या क्या बीमारियां होती है आपका, आपका होता है दमा, टीबी, क्या लिखा है, थिरपडियाँ, लिखा है डिप्थीरिया, इन्फ्लू इन्फ्लुएंजा आदि रोग वायु प्रदूषण के कारण ही आपके होते हैं। उसके बाद देखा जाए हम लोग का आपका ध्वनि प्रदूषण। आखिर में आपका ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, देखिए ध्वनि प्रदूषण अब क्या होता है, मशीनों की त्वरित आवाज़, ऑटोमोबाइल से निकलती तेज आवाज़ हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। मतलब जितने भी मशीनों से तीव्र आवाज़, जितने भी तेज आवाज़ निकलती है, ऑटोमोबाइल से निकलती है जो आवाज़, वो जितने भी आवाज़ होती है हमारे क्या करता है स्वास्थ्य पे क्या करते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे होने वाली प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। मतलब इसी से होने वाली प्रदूषण क्या कहती है आपके ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जितने भी डीजे उजे बाजता है, लाउड साउंड में करके जितने भी चीज़ बजाया जाता है वो क्या होता है ध्वनि प्रदूषण में आपके आता है। इससे आपका क्या क्या बीमारियाँ होती है, आपका पागलपन हो जाता है लोगों के अंदर, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपका बेचैनी हो जाता है, बहरापन हो जाता है आपका, आदि बहुत सारी अब क्या होता है समस्याएं होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मृदा प्रदूषण आपका क्या होता है। खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। क्या होता है, जितने भी किसान लोग जितने भी खेत में जितने भी क्या होता है उर्वरक, अनेक प्रकार के खाद, यूरिया, डाई, पोटाश या जितने भी डालते हैं अनेक प्रकार के खाद, क्या होता है इससे मृदा प्रदूषण होता है। मतलब मिट्टी क्या होता है आपका दूषित होता है। साथ ही प्रदूषित मिट्टी में उपजे अनाज खाकर मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानिए केमिकल के रूप में ही नहीं खा रहे हम लोग, इनडायरेक्ट ही खा रहे हैं, लेकिन केमिकल के रूप में हम लोग क्या कहते हैं इसको खा रहे हैं। अनाज में मानिए केमिकल ही होगा ना, जब उससे उगाया जाएगा तो वही आपका दिया है। मतलब इससे खाने से क्या होता है, जो ये भी जिससे अनाज उगता है इससे क्या होता है आपका जो अनाज होता है उसमें जो होता है उससे क्या होता है आपके सेहत को क्या होता है पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका क्या बोला जाता है प्रदूषण के कारण। आपके प्रदूषण का अर्थ देख लिया, प्रदूषण का प्रकार देखे, उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या बोला जाता है प्रदूषण के कारण। चलिए हम लोग देखते हैं आपका प्रदूषण के कारण, ये क्या होता है प्रदूषण कारण। प्रदूषण में प्राकृतिक और मानव जीव में जहर के समान दूषित और जहरीले तत्वों को घोलकर हमें मौत के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया। प्रदूषण के कारण क्या क्या चीज़ होता है वही आपका दिया है। जो दिया है, प्रदूषण ने प्राकृतिक और मानव जीव में जहर के समान दूषित और जहरीले तत्वों को घोलकर हमें मौत के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है। कह रहा है कि जो आपका प्रदूषण है मानव जीव में जहर की, मतलब जहर के तत्वों को घोल कर, मतलब जितने भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, मतलब जितने भी प्रकार के दूसरी चीज़ रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है वायुमंडल में हो रहा है, वही यहाँ पे कर रहा है। प्रदूषण के कुछ बड़े कारण, आखिर में प्रदूषण के क्या कारण है, किस प्रकार प्रदूषण आपका हो रहा है, ये आपका दिया है, ये आपको याद कर लीजिएगा। ये आपका जीके में भी काम आता है। वनों की कटाई, जिससे आप लोग देख रहे हैं आजकल पेड़ पौधे बहुत जल्दी जल्दी कट रहे हैं। उसके बाद ये कम वृक्षारोपण, सब कोई पेड़ काटने में लगा है, कोई पेड़ लगा नहीं रहा, वही कर रहा है। वनों की कटाई, कम वृक्षारोपण, औद्योगिकरण मतलब कारखाने बढ़ना, बढ़ती जनसंख्या, ये भी आपका मेन कारण है। आपका क्या होगा बढ़ती जनसंख्या, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जो भी आपको प्रकृति गिफ्ट में दिया है, मतलब एयर ओवर दिया है, मतलब सॉइल जितना भी चीज़ दिया उसके साथ पानी वानी दिया, उसके साथ क्या करना है आप लोग छेड़छाड़ करना, वही आपका दिया प्रकृति के साथ आपका क्या हो रहा है छेड़छाड़ हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रदूषण का नियंत्रण।
आपको सामने देख लिया प्रदूषण आखिर में आपके कैसे किस किस कारण से होता है। अब तक हमने क्या देख लिया आपका कि आप प्रदूषण का अर्थ क्या होता है आपका, प्रदूषण का प्रकार क्या होता है आपका, प्रदूषण के कारण किस कारण से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या होता है प्रदूषण का आखिर में इसको नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, मतलब कैसे क्या करें कि प्रदूषण हमारे इन्वायरमेंट में ना हो, वही देखा जाए। प्रदूषण का आपका क्या बोला जाता है, नियंत्रण। चलिए देखते हैं प्रदूषण का आपका नियंत्रण। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका प्रदूषण का नियंत्रण। जब अब हम प्रदूषण के कारण और प्रभाव तथा प्रकारों को जान चुके हैं, मतलब अब हम लोग क्या करें, प्रदूषण के कारण भी जान चुके हैं, प्रभाव भी जान चुके हैं और प्रकारों को भी क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं, तब अब हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। आइए हम लोग नज़र डालते हैं कि कुछ कैसे इसे रोका जा सकता है। वही आप दिया कुछ उपाय का पालन करके हम प्रदूषण की समस्या पर काबू कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे आपका उपाय है जिससे पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण की समस्या क्या करते हैं आपके काबू कर सकते हैं। देखा जाए कौन कौन सा आपका उपाय है। जैसे पहला देखा जाए, लोगों को प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में जागृत करना चाहिए। मतलब आपको अगर पता रहेगा कि हम यह चीज़ कर रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है, यही आप कर रहे हैं, अगर लोगों को पता रहेगा कि हमको ये चीज़ करने से प्रदूषण हो रहा है तो क्या होगा, प्रदूषण वो नहीं करेंगे। अगर हमको पता रहेगा, मानिए प्लास्टिक जलाने से प्रदूषण अगर हो रहा है तो लोग को पता रहेगा कि प्लास्टिक जलाने से प्रदूषण होता है तो लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सेव करेंगे। वही आपका दिया है, लोगों को प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में जागृत कराना चाहिए, ये आपका हो गया। उसके बाद ये वनों को काटने से क्या करना चाहिए, आपके रोकना चाहिए। आपको वनों से काटने से नहीं क्या करना चाहिए, आपका रोकना चाहिए। उसके बाद क्या दिया, कम उसके बाद दिया आपका दिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हमको जनसंख्या क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, मतलब जो बढ़ती जनसंख्या उसमें हम लोग क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। प्रकृति के साथ हम लोग क्या करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो भी आपका प्रकृति के साथ क्या करना चाहिए, हमको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ना समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आपका उपसंहार है, आखिर में इसका उपसंहार क्या है। देखा जाए, बढ़ता प्रदूषण आज संपूर्ण विश्व का सरदर्द बन चुका है। जो भी प्रदूषण आपका क्या है, संपूर्ण विश्व का बन चुका है, सरदर्द बन चुका है। प्रदूषण के कारण चीज़ दिन प्रतिदिन बद से बेहतर होती जा रही है, मतलब प्रदूषण के कारण क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन आपके बद से बेहतर होती जा रही है। जैसे हमने आपको प्रदूषण का निबंध बताया, अगर ऐसे आप पेपर में लिख के आते हैं तो पक्का है आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसी तरह लिखिएगा, आपका रूपरेखा डालिएगा, उसके बाद प्रस्तावना लिखिएगा, आपका प्रदूषण का अर्थ लिखिएगा, प्रदूषण का प्रकार लिखिएगा, प्रदूषण के कारण लिखिएगा, प्रदूषण का नियंत्रण लिखिएगा, उसके बाद उपसंहार लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।